ओम शांति। आज 18 नवंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली। जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्री मत पर जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। हर डायरेक्शन जो बाबा कहे हमने उसको अपने जीवन में धारण करना है। संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। क्यों? क्योंकि हम बाप की संतान बने, परमात्मा से हमको प्यार होगा, बाप से प्यार होगा तभी तो बाप की जायदाद के मालिक बनेंगे, तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे, तो बाप की श्रीमत पर जरूर चलना है। और जो भी बाबा कहें वो हमें करना है। प्रश्न, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब शुरू होती है और क्यों? और क्यों? कब शुरू होती है और क्यों शुरू होती है? वानप्रस्थ अवस्था किसे कहते हैं? वाणी से परे स्थित होने की अवस्था। तो वाणी से परे स्थित होना माना जहां संकल्प भी नहीं, बोल भी नहीं, कर्म भी नहीं, हलचल भी नहीं, उसे कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था। वाणी से परे स्थित होना ये परम अवस्था में होता है, परम धाम में होता है। ठीक है क्या? तो वानप्रस्थ में वाणी से परे स्थित होना ये सिवाय परम धाम के और कोई भी कहीं भी नहीं। तो ये वानप्रस्थ अवस्था की शुरुआत कब होती है और क्यों? क्योंकि बाबा कब आते हैं? संगम पर। और वो आते हैं तो हम सबको वानप्रस्थ ले जाते हैं। तो वानप्रस्थ में ले जाने के लिए परमात्मा आकर हमें वानप्रस्थी बनने की ट्रेनिंग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम सबको अब परम धाम जाना है। तो उन्होंने, दुनिया वालों ने कहा कि वो फलाना पार निर्वाण गया। निर्वाण मतलब वाणी से परे गया। तो जाए क्या? जब तक परमात्मा ना आए कोई भी वाणी से परे जा नहीं सकता, जा नहीं सकता, लॉ नहीं है। उत्तर, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था, सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी होती है? 60 वर्ष की। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, और मरने के बाद चर्चा होगी तेरी गली में। ओम शांति। ये किसकी गली में चर्चा होगी भाई? ये किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परम धाम में जाएं, तो परम पिता परम आत्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरोई जाए। तो किसकी गली हुई? शिव बाबा की गली। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वे बाप के गले का हार जरूर हैं। सबको शिव बाबा के गले का हार बनना है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है, बच्चे बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वे सदा याद करती हैं। सब याद करते। क्यों? क्यों करती है सब याद? परमात्मा को सब पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? सारे पतित हैं, सारे दुखी हैं, सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। परम पिता परम आत्मा बाप को, वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति, बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बाप क्या देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं बच्चे। वे खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते। लौकिक माँ बाप भी किसी के तो बच्चे होंगे ना। वे खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। और वो गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी बनेंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वो आश रहती। सारी दुनिया दुखी है, सभी परमपिता परमात्मा को पुकार रहे हैं उनके गले का हार बनने के लिए। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने, तब वर्षा मिले, तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं। जीते जी वे गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लेने लिए वे हुई हद की गोद, और ये है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है, जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे।
तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे श्रीमत ऐसे भी नहीं कि झट से सब अडॉप्ट हो जाते, आहिस्ते आहिस्ते बनते, बहुत धीरे धीरे बाप के बच्चे बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर धीरे धीरे 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। अब एकदम तो सारे नहीं बन जाएंगे ना। ये झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। ये तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख्य वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कोई नहीं होता, त्रिमूर्ति शिव है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। बाबा करेक्शन भी करते हैं, चित्रों में, बातों में, ज्ञान में परिवर्तन, करेक्शन करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना चाहिए स्वदर्शन चक्र। क्या लिखा हुआ है अभी लिखा हुआ है सृष्टि चक्र। बाबा कहते उसके नीचे लिखो स्वदर्शन चक्र। हम अपना स्वदर्शन चक्र चलाए। कभी चलाया है स्वदर्शन चक्र? हाँ जी। कैसे काटेंगे? जैसे आज मैंने कोई गलती करी, हाँ, खत्म करते जाओ। स्वदर्शन, स्व माने होता है अपना, दर्शन माने देखना, अपना देख के, अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो, फिर अपने आप को चेंज करो। वही से दर्शन चलाना। परंतु बाकी सब अभी भाई बहन क्या करते हैं? हम सतयुग में देवता थे, 8 जन्म लिए, फिर त्रेता में 12 जन्म लिए, फिर द्वापुर में 21 जन्म लिए, फिर 42 जन्म लिए। अच्छा ये चक्र हाँ भाई साहब घुमाते थे कभी। हाँ, फिर आकर के कहते अब हम ब्राह्मण बने हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ये चक्कर हो गया, ये चक्कर घुमाते रहते। परंतु अब बाबा ने कहा बच्चे सुदर्शन चक्र घुमाने पर आकर यहाँ रुके हो संगम पर समझो कि हम सतयुग के देवता बनेंगे। परंतु बनेंगे तो तब जब हमारे अंदर ये कमियां, ये बुराइयां नहीं होंगी। जब तक हम उन कमियों को, उन बुराइयों को निकालेंगे नहीं, तो सतयुग के देवता हम बन नहीं सकते। तो सुदर्शन चक्र फिराने से हम जैसे जैसे एक एक बुराई को निकालते जाएंगे, तो हम अवगुण रहित, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तब तो देवता बनेंगे ना, तब तो सुदर्शन चक्र फिराने का फायदा हुआ कि हमें देवता बनना है। हम देवता थे, अब हमें फिर देवता बनना है, तो दिव्य गुणों से अपने आप को संपन्न बनाना है, संपन्न बनाना है।
उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है। हाँ जी, आपने सुदर्शन चक्र लिखना है, ना कि चरखा। चक्र लिखने से बात समझ में नहीं आती। ये तुम्हारे 84 जन्मों का खेल है, इतिहास है। सृष्टि चक्र क्या है? इतिहास है। ठीक है नहीं? तो इसको अच्छी तरह से समझना है। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, उन्होंने तो चक्र बना दिया ना, चरखा लिख दिया। यहां स्वदर्शन चक्र है, दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ है, साथ में जरूर चाहिए। तो ये विष्णु है, वर्षा। विष्णु क्या है? वर्षा। ये आज की मुरली की नई बात है। ये आज की मुरली की क्या है? नई बात है। क्योंकि विष्णु चतुर्भुज, विष्णु क्या है? चतुर्भुज। अब विष्णु चतुर्भुज हम सब का क्या है? लक्ष्य। हम सब का लक्ष्य है। ये लक्ष्य कहां पर दिखाया है? कभी देखा है? ये दिखाया है कल्प वृक्ष के चित्र में, जड़ के अंदर। जड़ के अंदर दिखाया है, जहां सभी ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा सरस्वती के साथ, और उनके बीचों बीच ये विष्णु चतुर्भुज खड़ा है। ठीक है कि नहीं? संगम युग पर। और विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, ये चारों भुजाएं इसकी हमारे अलंकार। बाबा कहते ये अलंकार आपके हैं और दिखाए हैं विष्णु को। ये आपने याद करना है, जिसको कहते हैं मध्याजी भव। इसको याद करने का मतलब है कि हमें इन अलंकारों को अपने जीवन में धारण करना है। जब ये अलंकार हम अपने जीवन में धारण करेंगे, कमल पुष्प समान पवित्र बनेंगे। शंख बजाना अर्थात ज्ञान सुनाएंगे। बाबा कहते बच्चे, यदि आपने ज्ञान सुनाकर किसी को आप समान नहीं बनाया तो आपको अभी तक समझ में नहीं आया। आपको अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए ज्ञान सुनाना है। ठीक है कि नहीं? और फिर स्वदर्शन चक्र दिया है, उसे फिराना है। गदा लेकर हर वक्त अलर्ट रहना है कि कोई भी कमजोरी मेरे पास ना आए। ठीक है नहीं? तो जब हम इस प्रकार से विष्णु चतुर्भुज बनेंगे, गदा, कमल, शंख, चक्र, गदा, ठीक है नहीं? तो तब हम विष्णु बनेंगे ना। जब विष्णु बनेंगे तो त्रिमूर्ति, यह है विष्णु। वर्षा, विष्णु है वर्षा, क्योंकि हमने यह विष्णु जो बनना है यह हमने वर्षा लिया। जब पूरा वर्षा लेंगे तो पूरा देवता बनेंगे। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण। मतलब विष्णु और श्री कृष्ण एक बात है। क्यों विष्णु और श्री कृष्ण एक बात है?
क्यों एक बात है? क्योंकि श्री कृष्ण ही विष्णु बनते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण विष्णु समान बनता है, तब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। जब तक नहीं बना, फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र मुख्य है, त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। वहां भी तुम राज्य करते हो, तो तख्त के पिछाड़ी क्या होता है? लक्ष्मी नारायण के राजगद्दी के पीछे क्या होता है? नहीं याद? विष्णु चतुर्भुज का चित्र होता है। लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र हो, क्योंकि ये उनका लक्ष्य था। लक्ष्य उनको याद रहा तो उन्होंने उसको वहां पर दिखाया, परंतु वो अर्थ नहीं जानते कि ये विष्णु का चित्र हमारे पीछे क्यों है। उसे बाबा कहते ये जैसे कोट ऑफ आर्म्स है। कोट ऑफ आर्म्स क्या होता है? सेना का एक लोगो बना होता है कि ये आर्मी है, नेवी है, ये जो ना थल सेना है, थल सेना में भी बहुत प्रकार की सेनाएं हैं, तो हर एक का अपना अपना लोगो अलग अलग बना हुआ है। नेवी का अलग है, एयर का अलग है। तो वो उनका जो भी ऑफिस होगा वहां वो लोगो लगा हुआ होगा। जो भी उनका ऑफिसर होगा, बड़ा होगा, उसके पीछे वहां पर ये लोगो लगा हुआ। तो ये विष्णु चतुर्भुज पीछे लगना माना ये है उनका कोट ऑफ आर्म्स। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है, देवताओं के पास तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे, तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली। क्योंकि ब्रह्मा मुख कमल से तुमको चुना, तो तुम ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली ज्ञान कुमार ज्ञान कुमारियां हो। आज ये नया नाम मिल रहा है। अब तक क्या थे आप? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। फिर बाबा ने आके आपको बनाया था शिव कुमार, शिव कुमार बस। फिर बनाया था तुम आत्माएं शिववंशी शिव कुमार हो, क्योंकि आत्माएं सब क्या हैं? भाई। फिर ब्रह्मा के बच्चे हम क्या थे? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार। और फिर बाबा ने एक दिन बीच में बताया कि गीता है माता, और गीता का पहला बच्चा है कृष्ण। गीता का पहला बच्चा कौन है? श्री कृष्ण। तो गीता है माता। गीता किताब नहीं, गीता ज्ञान, विद्या माता, ज्ञान माता। जिस ज्ञान को धारण करके कृष्ण बना। ठीक है, तो अब जिस ज्ञान को धारण करके
कृष्ण बड़ी नदी बना। कृष्ण की आत्मा कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मपुत्रा नदी बना। उस ज्ञान को धारण करके तुम क्या बने? ज्ञान नदियां, ज्ञान गंगाएं। तो तुम हो ज्ञान कुमार और ज्ञान कुमारियां। समझ गए? तो ये तीसरा नया नाम है। एक है शिव कुमार, एक है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, और तीसरा नाम है ज्ञान कुमार और ज्ञान कुमारी। बाबा ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहते थे, परंतु आज बाबा ने ज्ञान कुमार ज्ञान कुमारियां बनाया है। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान हो गई माता और हम हो गए ज्ञान कुमार ज्ञान कुमारी। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो ये है, आत्माओं और परमात्मा का ये है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकेंगे, मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति, उन्हों के लिए फिर क्या है? सहज युक्ति है। शिव बाबा और वर्षे को याद करो। इन द्वारा ये बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं, वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं। दरकार यहां है, बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं आकर राजयोग सिखलाता हूं, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं कि ये चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह है और कल मिलिट्री बिगड़ती है तो बादशाह को भी कैदी बना देती है, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं, दुख ही दुख है। आज किसी को बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख, तो दुख है ही दुख। दुख की दुनिया ये है क्या? है ही दुख की दुनिया। अब आप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। अभी क्या बन पड़े हो? असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप पे ही तरस हो रही, तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। शिव बाबा ने किसी पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, ये अभी तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना न सके।
मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं, बुढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे। पहले 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते। बाप कहते हैं इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया। तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है क्योंकि सबको जाना है वापस। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो। छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। क्या मतलब? जाना तो सबको है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये नहीं कि 5 साल वाला बच्चा रह जाएगा और 70 साल वाला ही जाएगा, सब जाएंगे। एक दिन वाला तो रह जाएगा। नहीं, वो भी नहीं रहेगा, एक सेकंड वाला भी नहीं रहेगा। एक सेकंड वाला भी नहीं। जाना मतलब जिसने एक सेकंड पहले जन्म लिया है वो भी सबके साथ जाएगा। चाहे उसने अभी अभी गर्भ में प्रवेश किया है तो भी साथ जाएगा। सभी आत्माएं उस समय चाहे जिस भी अवस्था में होंगी उसी अवस्था में ही उनका पेपर होगा और एक ही सेकंड में सब आत्माएं शरीर छोड़ेंगी और घर चली। और ये जो परमाणु बम चलेंगे एक साथ क्योंकि वो इतने भयानक होंगे कि सबके शरीर खत्म, पत्थर भी खत्म, मकान भी खत्म, सड़कें भी खत्म, गाड़ियां भी खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं रहेगा। वो कटेंगे तारा सब उड़ा दे। इतना भयानक वो बॉम्ब्स हैं। छोटा व बड़ा कोई भी नहीं रहेगा। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है। विनाश सबका होना है। हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। वो समझते हैं शिव पर कुर्बान हो, निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाप कहते हैं वापस कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं। शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता आया है। तुम्हारा ये है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्माऊ युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वे सब हैं हद की बातें। वे है धर्माऊ मास, धर्माऊ वर्ष और ये है धर्माऊ युग। ये लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी। लीप का मतलब होता है अधिक। जब लीप वर्ष आता है उस साल फरवरी 29 दिन की होती है। एक दिन बढ़ गया ना, बाकी में 28 होती है। 4 साल में, चौथे साल में एक 29 आ जाता है तो उसे लीप वर्ष बोलते हैं। ये बड़ा अधिक, ठीक है।
इसी प्रकार जिस साल 13 महीने हो जाते हैं उसको अधिक मास बोल देते हैं, मल मास बोल देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से युग तो 4 है, परंतु ये अधिक युग है, एक्स्ट्रा युग है, ठीक है ना? समझ में आ गया। तो लीप जन्म ये सबका नहीं होता ना, सब बाबा के डायरेक्ट मर्जीवा बच्चे नहीं बनते ना। तो ये लीप जन्म, अधिक जन्म उनका है जो जीते जी मर कर बाप का बनते, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं, हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे, अभी तुम समझ गए हो। हम पहले पहले सतयुग में आएंगे, वहां है देवी देवता धर्म, वहां पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है, संगम युग ये है, और जो संगम होते नहीं हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं, सबको बदली करते हैं, बाकी उन युगों का कुछ नहीं। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है, ये तुमको साक्षात्कार होता है। कैसे राज्य देते हैं, संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आया तब से गिनेंगे, जब से बाप आया तब से गिनेंगे। तो जरूर वह आया हुआ है, वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियां ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, इनसे ही ज्ञान पाना है। बाबा ने कहा है कोई ऐसी नई चीज बनाओ, कोई ऐसी नई चीज बनाओ जो समझाना सहज हो, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती है, फिर सर्विस क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई, बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है, दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं, बाप है ही कल्याणकारी, बाप है ही कल्याणकारी। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं तो बाप देखकर खुश होते हैं। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, कोई भी शुभ कार्य करना हो तो कहाँ से शुरू करो, घर से। मतलब कि उपकार करना, भला करना शुरू करना हो तो कहाँ से, घर से। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उलाहना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन, फिर विष्णु का माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं है। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है, बहुत तूफान आते हैं, सहज भी हैं तो मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो, वे हठ योग ऋषि। तुम हो राज ऋषि और वो है हठ योग ऋषि, वो हठ करते हैं अपने शरीर के साथ।
तुमको नेचुरल जटाएं हैं, उनकी जटाएं तो बालों की बनती हैं, तो तुम्हारी जटाएं कौन सी है? बाबा कहते तुम है, तुम्हारी है नेचुरल जटाएं, तुमको नेचुरल जटाएं हैं और राज ऋषि हो, क्योंकि तुम एक एक कर्म इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए स्वाभाविक रूप से दृढ़ता को, किसको? दृढ़ता को धारण करते। जिस दृढ़ता पर आप अनुभवी बनते हो, और जितने ज्यादा आप अनुभवी बनते जाते हो उतनी आपकी पावर शक्ति बढ़ती जाती है। जटाएं इस बात का सबूत होती हैं कि इन्होंने बहुत तपस्या की और हमने तपस्या करके अनुभवी बने। हमारी जो तपस्या का आधार है अनुभवी बने हैं, विघ्न विनाशक बने हैं। वो समझते कि इनकी जटाएं बन गई हैं, इन्होंने बहुत तपस्या की है, परंतु बहुत तपस्या का रिजल्ट क्या है? अनुभवी बने, मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं, पवित्र आत्मा बने हैं। जितना हमने अपने में दिव्य गुणों की धारणा की, वो है हमारी जटा। तो धारण करने की विधि भी हमें समझ में आनी चाहिए कि कितना हम परिपक्व बने हैं, कितना हम श्रेष्ठ बने हैं, वो है जटाएं। अभी हम सब बाप के गले का हार हैं, सब भाई भाई हैं, बाप से वह वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, वे निराकार पिता और ये ब्रह्मा है साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं आंख खोली और विनाश। शंकर क्या करता है? बम चलेंगे साफ। तीसरी आंख दिखा रखी है ना। हाँ, बाकी कोई तीसरी आंख होती नहीं। शंकर के लिए दिखाते हैं आंख खोली और विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर उसको भी गृहस्थी बना दिया। शंकर को कोई पार्वती नहीं, शंकर को कोई गणेश नहीं, बस उसको एक गृहस्थी। शंकर तो कोई शरीरधारी नहीं है, उसकी पत्नी कहां से आ जाएगी? उसका खुद का शरीर नहीं है, वो ना अंगा है, बिना अंगों का है। उसको नंगा बना दिया, परंतु नंगा बना के भी उसको परिवार बना दिया। अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते मैंने तुमको साहूकार बनाया था, तुमने मंदिर बनाकर शास्त्र बनाकर दान कर फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया है। ये भी ड्रामा में नून था। तब तो बाप बैठ समझाते हैं, बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है, सदा इसी खुशी में रहना है। वरदान, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक। अब ये
नई बात हमारे सामने आई है, योग की करंट। परमात्म याद के द्वारा परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम अपने आप को इस अवस्था में ले आए कि जो हमारे चारों तरफ का जो ऑरा है, हमारे से निकलने वाले जो वाइब्रेशंस हैं, वो एक किले का काम, वो दूसरे को करने लगे। दूसरे को अनुभव हो कि हमें इनके साथ रहना है। तो करंट किसको? योग करंट। तो उससे वाइब्रेशंस बनते हैं ना, उस वाइब्रेशन के कारण उसको कोई कमजोरी आती है, वो इस यज्ञ को छोड़कर जाना चाहता है, तो आपका व्यवहार, आपके वाइब्रेशंस उसको रोक दे, उसे निकलने ना दे। किले का मतलब होता है कोई बाहर ना जा सके। किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भाव, मतलब आपका ऐसा वातावरण हो, ऐसा व्यवहार हो सबके साथ कि कोई भी वहां से बाहर निकल ना सके। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब ये भी प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए, छोड़कर नहीं चली जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक, यज्ञ रक्षक। क्योंकि आपने क्या करना है, बाबा ने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का देते हैं। तो आप भी योग के वाइब्रेशन ऐसे अपने चारों तरफ फैलाओ, ऐसा आपका व्यवहार हो, वाइब्रेशन कोई लहरें नहीं जाएंगी, आपका व्यवहार, आपका बोलना, आपका चालना, आपका उठना, आपका ये व्यवहार है जो उसको इतना बांध दे कि वो छोड़कर जाने की भी ना सोच सके। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प मर्ज हो, तब कहेंगे कि तुम हो यज्ञ रक्षक। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वे जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुष उत्तम हो, उत्तम आत्मा वाली स्थिति हो। काम बेशक कुछ भी कर रहा हो, चाहे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, या कोई और भी छोटे से छोटा काम सफाई का कैसा भी मिला हो, परंतु अवस्था कैसी हो, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। और जब इस नशे में उस काम को करेंगे, तो वही काम ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाए, खुशी से करें। तो काम भी सही हो जाएगा, योग भी हो गया और एक काज तो काम। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।